नाम संस्कृति ज्ञानेश्वर डमा है। मैं आता 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम जीपा प्रशाला लासुरगांव है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लहर 1857 में जल चुकी थी। वर्षा बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद करे। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तब रंग दी बसंती चोले के एक आवाज़ पर टोले के टोले उमड़ पड़ते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात हुआ करते थे तब प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहारों की लंगोटियाँ गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें की कई बूटियाँ जली गई। वो आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, पर हमारे घर की रोटियां चली गई। वो वाले हालात पैदा होने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहदी पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती थी, माँ ने खत लिखा है बड़े चाहों से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी न पीछे हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, किंतु आज देश मिट जाने को नहीं, फांसी चढ़ जाने को नहीं, लड़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में है कि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूँगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में जब नंगे पाँव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? उसकी देशभक्ति नहीं, पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाईचारे से रहना तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा। धन्यवाद।